एक को तो सब जानते हैं, भागीरथी गंगा, जो भागीरथी जी ऊपर से लाए थे गंगा महारानी, जिसमें हम और आप जाते हैं पाप धुलने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं। लेकिन उसको तो सब जानते हैं, जो दूसरी गंगा है उसे कौन जानता है? कौन जानता है दूसरी गंगा? कोई नहीं जानता। दूसरी गंगा श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है। किसी ने कहा महाराज कैसे? तो बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। इसका क्या तात्पर्य है? बोले जो भागीरथी गंगा है, जो भगवान शंकर के जटाओं से निकली है, वो एक सीमित क्षेत्र में निकली है। सीमित क्षेत्र कैसा? उत्तराखंड गंगोत्री से नीचे उतरकर ऋषिकेश, और नीचे आइए हरिद्वार, इलाहाबाद, अनेक जगहों पर गंगा निकली है। लेकिन हमें गंगा स्नान करने के लिए गंगा के पास जाना होगा। गंगा जी तो हमारे पास आएंगी नहीं कि ठाकुर साहब ने सोच लिया गंगा महारानी इलाहाबाद से सीधी खमरिया आ जाए, तो आएंगी क्या? नहीं आएंगी। ठाकुर साहब को इलाहाबाद जाना पड़ेगा या ऋषिकेश, हरिद्वार, जब जा करके गंगा महारानी में गोते लगाने को मिलेंगे। तो क्या कहा? बोले उस गंगा जी के पास आपको स्वयं जाना पड़ेगा चल करके, और जाने के लिए भी क्या चाहिए? देखिए तीर्थों में जाए तो हमारे पास 3 चीज आवश्यक है। कोई भी हम और आप जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं या कहीं के भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास 3 वस्तुओं का रहना अति आवश्यक है। बोले कौन कौन सी? बोले सर्वप्रथम स्वास्थ्य। जब आपके पास स्वास्थ्य रहेगा, जब तो आप तीर्थ यात्रा करेंगे। पता चला कहीं तीर्थ यात्रा के लिए गए, अगर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा तो उतनी में हमारी श्वास फूलने लगे। पीछे किसी का सहारा लेना पड़ता है, भैया थोड़ा हमें कंधा दे दो, जब हम वहां मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या कहा गया? बोले स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहना चाहिए। बोले स्वास्थ्य हो गया, फिर उसके बाद बोले धनहा। आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे, बस में बैठेंगे, कंडक्टर आएगा, किराया लेगा, आप देंगे उसे कि नहीं? आप कह दोगे नहीं हम तीर्थ यात्रा में जा रहे, कम से कम हमें तो छोड़ दो, तो वो छोड़ेगा नहीं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकते। तो बोले धन भी रहना। तीर्थ यात्रा में गए, वहां आपको भ्रमण करना है, दूसरे मंदिर में जाना, टेम्पो वाले में टेम्पो में आप बैठेंगे तो वो किराया लेगा कि नहीं? पैसे लेगा कि नहीं? तो बोले धना। बोले तीसरा क्या? बोले मन में प्रभु का नाम। अगर हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं तो मन में केवल एक ही बात होनी चाहिए, वो भी प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम। लेकिन हमारी विडंबना क्या है? आजकल के जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं वो पिकनिक के रूप में जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए। घर में भले ही टूटी झोपड़ी में रह लेंगे, फटे गद्दे में सो लेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो क्या सोचेंगे? हमें एसी वाला वहां रूम मिले, और डल्लब का गद्दा मिले, 4 इंच का एसी वाला रूम मिले। चाहते हैं हम? नहीं। और ट्रेन में भी महाराज जनरल में नहीं जाएंगे, स्लीपर में, बोले सोते हुए जाएंगे। ऐसी तीर्थ यात्रा। और रहना तीर्थ यात्रा, वृंदावन जा रहे तो रहना 5 दिन है, और बैग में पैकिंग कितने दिन की है? 15 जोड़ी कपड़े। बोले महाराज एक दिन में 3 मंदिर घूमते हैं, तीनों मंदिरों में जाएंगे तो कपड़े अलग अलग होनी चाहिए, फोटो एक कपड़ों की नहीं आनी चाहिए, अलग अलग ड्रेस होनी चाहिए।
और जाएंगे तो 30-40 पुड़ी बांध के जाएंगे, जिससे हम कल जाएं तो कल भी खा लें, कल रात को भी खा लें, परसों का हमारा जो है भोजन हम कहीं करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कलेवा। अब बताइए, आप वहां जाकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और आप वहां जाकर के बासा भोजन खा रहे हैं, बासी पुड़ी वहां खा रहे हैं, उचित है क्या ये? आप स्वयं सोचिए, उचित है क्या ये? और वहां जाकर भी मात्र मनोरंजन, हम अपना वहां मन बहला रहे हैं, दिल बहलाने के लिए तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं, हम वहां की विशेषता को नहीं समझ पा रहे कि आखिर वृंदावन हम जा रहे हैं तो वृंदावन में है क्या, ऐसा क्या है वृंदावन में जहां मीरा, रसखान ऐसे भक्त वहां तपस्या की है इन्होंने, जब भगवान को प्राप्त किया, और हम वहां जाकर के मात्र घूम फिर के आ जा रहे हैं, तो हमारे तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं है। तो बोले क्या रहना चाहिए? बोले मन में एक ही बात रहनी चाहिए कि हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिस हाल में प्रभु रख लेंगे हम उसी हाल में रह लेंगे, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। और आप जितने भी भक्त देखें, शास्त्र उठा लें, इतिहास उठा लें, जो भी प्रभु के भक्त रहे हैं वो कोई सुविधा में नहीं रहे, वो एसी के वाले कमरे में नहीं रहे, वो डल्लब के गद्दों में नहीं सोए, वो महल अटारियों में नहीं रहे, जंगलों में रहे, भ्रमण किया उन्होंने। मीरा ने बहुत सुंदर बात कही थी राणा जी से कि राणा जी, हमें यह आपकी महल अटारी नहीं चाहिए। बोले हमारी ससुराल यही नहीं है, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोली मेरी ससुराल वृंदावन है, मुझे आपकी महल अटारी से कोई मतलब नहीं है, आप अपने पास रखो, तेरा धन दौलत तुझको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई। मेरा पति कौन है? बोले जिसके माथे पर मोर मुकुट है, बंसी वाला,